दोस्तों, जरूरी न्यूज। ट्रंप अमेरिका का पीएम, इसके बयान से ये अंदाज मालूम होता है यूक्रेन रशिया के जंग में, आपस के लड़ाई में अमेरिका अब तक यूक्रेन के लिए 350 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। 350 अरब डॉलर यूक्रेन के लिए खर्च कर चुका है और यूरोप कंट्री 200 अरब डॉलर यूरोप कंट्री भी यूक्रेन के लिए खर्च कर चुके हैं। इस तरह कहना यह अंदाज मालूम होता कि अमेरिका यूक्रेन के लिए अब मदद नहीं कर सकेगा। लेकिन यूक्रेन के लिए नाटो जो ग्रुप हुई, नाटो ग्रुप में शामिल होने के लिए तुर्किस्तान के पीएम रजब तय्यब एर्दोगान ने साथ देना, मदद करना शुरू कर दिया है। टर्की के पीएम रजब तय्यब एर्दोगान ये कहा यूक्रेन के लिए नाटो के ग्रुप में शामिल करना जरूरी है। अमेरिका फलस्तीन के लिए, गाजा नहीं फलस्तीन के लिए पहले से थोड़ा फंड देता था, मदद करता था, लेकिन फलस्तीन के लिए अब मदद करना नहीं कर सकेगा। इस तरह का भी रिपोर्ट आ रहा है कि फलस्तीन के लिए अमेरिका मदद नहीं कर सकेगा। फलस्तीन के एक बहुत बड़ा शहर वेस्ट बैंक में इजराइल के मिलिट्री फौजी के हमला की ज्यादती की वजह से बहुत सारे वेस्ट बैंक में रहने वाले घरों को छोड़कर जा रहे हैं। सूडान में दो ग्रुप लड़ रहे हैं, आरएसएफ और सूडान के आर्मी हुकूमत वाले जो होते, इन दोनों की लड़ाई की ज्यादती की वजह से 5 लाख सूडानी एक जगह रहते थे। उनमें से 10,000 सूडानी लड़ाई की ज्यादती की वजह से 10,000 सूडानी उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। गाजा में हमास की तरफ से ये बयान आया आज के दिन, थर्सडे जुमेरात, आज के दिन 4 इजराइल के होस्टेजेस, बंधक जो मर गए थे, उनकी बॉडी, उनकी नाश को इजराइल के लिए हवाला कर देगा, इजराइल को दे देगा। और ये भी कहा अगर इजराइल पूरे बंधक चाहता है जो हमारे पास है, इजराइल के पूरे होस्टेजेस, बंधक यरगमाली जो हमारे पास है, हमास के पास है, अगर इजराइल पूरा का पूरा लेना चाहता है तो इजराइल के लिए 2 कंडीशन, 2 शर्त है। एक तो गाजा में पूरी तौर से, मुकम्मल तौर से हमेशा के लिए जंग बंद हो जाना चाहिए, सीज पर हमेशा के लिए होना चाहिए, परमानेंटली। दूसरा शर्त, कंडीशन ये है इजराइल के मिलिट्री फौजी एक भी गाजा के अंदर नहीं रहना चाहिए। ये 2 कंडीशन हमास की तरफ से आया हुआ है। और ये तो हुआ लबनान का भी की है। लबनान में वहां के जो हुकूमत, नई हुकूमत जो अब है, अमेरिका से डायरेक्ट कहा कि आप इजराइल के मिलिट्री फौजी 5 जगह, लबनान के अंदर 5 जगह रहते हैं, बफर जोन बनाकर इनको कहो कि लबनान में लबनान के अंदर इजराइल के एक मिलिट्री फौजी भी ना रहे। इस तरह लबनान की नई हुकूमत, नई सरकार अमेरिका से कहा। दोस्तों, अगर आपको मेरे इस न्यूज़ बोलने का अंदाज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं।